welcome back to my channel Astro Time with Karishma. I hope you all are doing well. Thank you so much for loving me and subscribing my channel. I hope कि मेरे टॉपिक्स को आप पसंद कर रहे होंगे और आपको जो भी मैं बता रही हूँ वो कुछ ना कुछ थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मैं आपके लिए जो कंटेंट लेके आई हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई या फिर आपको क्यों जाननी चाहिए। जैसे मैंने अपने दो पार्ट्स में डिवाइडेड वीडियो में बताया है कि सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस कैसे इन सारे ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट से रिलेट करता है, हर ज़ोडिएक साइन का किस तरह का कॉन्फिडेंस होता है, किस तरीके का मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो सब मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ। नाउ इस वीडियो में ये मेरा पार्ट 3 है और दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ द टॉपिक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे फोर्थ एलिमेंट के बारे में, दैट इज अर्थ साइन। अर्थ साइन मीन्स पृथ्वी तत्व। आपको पता है कि पृथ्वी हम जिस पे खड़े हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग चलती है। अगर उसमें ग्रेविटी नहीं होगी तो हम खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो ये फोर्स है वो इन तत्व वाली राशियों में भी देखा जाता है, दैट मीन्स ग्रेविटी। दीज पीपल आर वेरी ग्राउंडेड पीपल्स, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और इनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है बिकॉज इनको पता है कि व्हाट इज देयर गोल एंड व्हाई दे आर हियर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इनको ये चीज़ें पता है कि ये जो भी काम कर रहे हैं उनको कितनी ग्रेविटी की ज़रूरत है और कितनी ग्राउंडेडनेस के साथ इनको वर्क करना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्थ साइन वाले लोगों के बारे में। तो ऑफकोर्स अर्थ साइन से रिलेटेड जितनी भी राशियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। इनके अंदर हार्ड वर्किंग इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बाकी सारी राशियों में से ये दे बिलीव इन हार्ड वर्क विद द मेन मोटो ऑफ स्मार्ट वर्क। बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क करना भूल जाते हैं। स्मार्ट वर्क हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन अगर हम स्मार्ट नहीं हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से हमारी हार्ड वर्क जो है उसको रिकग्निशन नहीं मिल पाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस तत्व से रिलेट करने वाली राशियों के बारे में। तो इस तत्व से रिलेट करने वाली राशियां हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस मीन्स वृषभ राशि, वर्गो मीन्स कन्या राशि एंड कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर राशि। तो इन राशियों के में किस तरह के कॉन्फिडेंस होता है मैं आपको वो बताती हूँ। देर बिल्कुल ना करते हुए मुझे पता है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत वेट कर रहे थे। अर्थ एलिमेंट वाले लोगों, सॉरी फॉर बीइंग सो लेट बिकॉज मैं लेट इसलिए भी हुई क्योंकि मुझे पता है कि इन राशि वाले लोगों के पास बहुत सारा पेशेंस होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, इनके पास बहुत सारा पेशेंस होता है, इनको पता होता है कि वेट करने का कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऑफकोर्स इस लास्ट वीडियो में मैं अब देर ना करते हुए राशियों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आने वाली पृथ्वी तत्व राशि की, तो वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि टॉरस, इनका कॉन्फिडेंस किस तरीके का होता है? दे आर ब्यूटिफुली कॉन्फिडेंट। ये लोग ब्यूटिफुली कॉन्फिडेंट होते हैं, ये लोग बहुत ही सुंदर होते हैं मन से भी और बाहरी खूबसूरती तो ऑफकोर्स दैट डजंट मैटर सो मच, लेकिन अगर आंतरिक खूबसूरती अगर आपके में है तो आप बाहर से भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये एक ऐसी राशि है जिसमें ये बहुत अच्छे से पाया जाता है कि इनकी आंतरिक और बाहरी सुंदरता दोनों ही बहुत ही अच्छी होती है। और अब बात करते हैं इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो इस तरह का कॉन्फिडेंस भी है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग राशियों में से एक राशि है। और साइन सभी हार्ड वर्किंग होते हैं बट ये राशि अपनी लाइफ में इनका एक ही मोटिव होता है, दैट हार्ड वर्क इज द मोटिव ऑफ देयर लाइफ। और इनको पता होता है व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज हार्ड वर्क। तो इनको जो भी ये करते हैं ये बहुत ही हार्ड वर्क से करते हैं, बहुत मेहनत से, दिल से करते हैं, हर चीज़ को बहुत सोच समझ करके करते हैं और हमेशा इनको पता होता है कि ग्राउंडेड रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बट वही
उसी वक्त अगर इनकी एनर्जी लो होती है, जब ये अपनी हाई एनर्जी में नहीं होते हैं, तब इनमें किस तरीके का चेंज होता है और ये किस तरीके का बिहेव करते हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ, ये ऑफ कोर्स इसके अपोजिट हो जाते हैं। ये जितने हार्ड वर्किंग होते हैं, फिर ये उतना ही ज़्यादा लेज़ी फील करने लगते हैं और इनको लगता है कि हार्ड वर्क का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये इनकी डीमोटिवेशन का कारण बन जाता है। जब इन्हें सफलता नहीं मिलती है, जब इनके हार्ड वर्क को रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो ऑफ कोर्स इनमें डीमोटिवेशन की भावना आ जाती है और ये सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत का तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। लेकिन ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि हमारी मेहनत का हमेशा हमें रिजल्ट मिलता है, चाहे वो आज मिल रहा हो या फिर आने वाले कल में मिल रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा आने वाला कल आज पे डिपेंडेंट है। तो अगर टॉरस आप अपनी हाई एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप जल्दी से इंस्टेंटली अच्छा फील करने लगे और दिल से सेल्फ मोटिवेटेड फील करने लगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, दैट इज to be in your higher self again, come back in your higher self again. You need to eat cucumber salad. Yes, why I'm saying cucumber? Because इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो जल्दी से आपको वापस अपनी हाई एनर्जी गेन करने में हेल्प करता है। और ऑफ कोर्स नट्स, यू कैन ईट नट्स ऑल्सो टू गेट योर हाई एनर्जी इंस्टेंटली बैक। सो आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि की, जो पृथ्वी तत्व से रिलेट करती है, दैट इज वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि के लोग भी हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पृथ्वी तत्व वाले सभी हार्ड वर्किंग होते हैं, बट ये किस तरीके के कॉन्फिडेंट होते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल कॉन्फिडेंट होते हैं। लॉजिकल कॉन्फिडेंट से मेरा मतलब है इनकी हर बातों में कोई ना कोई लॉजिक होता है, या फिर ये हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढते रहते हैं। ये सोचते हैं कि आखिर ये ऐसे है तो क्यों है, आखिर पृथ्वी घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका साइंस क्या है। तो ऑफकोर्स उनको तो पता चल सकता है, क्योंकि हमारा साइंस इतना ज़्यादा आगे है, तो पृथ्वी के बारे में तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो ये लोग हैं वो हमेशा लॉजिक बेस पे वर्क करते हैं और इनका काम जो होता है बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। मीन्स इनका जो घर होगा ना, सिस्टमेटिक तरीके से भी डेकोरेटेड रहता है। इनका कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होता है, और अगर इनका कोई सामान इधर से उधर कोई और करके जाता है तो ऑफकोर्स ये चिड़चिड़े हो जाते हैं और इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो समटाइम्स व्हेन दे आर नॉट इन देयर हाई एनर्जी, तो कभी कभी इनके साथ भी ऐसा होता है कि ये अपने सिस्टम को भूल जाते हैं और ये दे फील स्टार्टेड लाइक मुझे अपना रूम भी ठीक नहीं करना है। तो ऑफकोर्स इनके में जब लो एनर्जी आती है, तो हर एनर्जी की तरह जब ये सैड मोड में होते हैं, तो ऑफकोर्स इनको अपने सिस्टम के बारे में कोई चिंता नहीं रहती और अपने लॉजिक भी ये भूल जाते हैं। तो ये जो लॉजिकली हर चीज़ सोचते हैं कि हर गम का कोई कारण है, हर सुख का कोई कारण है, वो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हाँ, until unless they get back their high energy, but I am talking about instantly getting your high energy back, यानी कि आपको अपनी instantly अगर high energy back चाहिए वर्गो, कन्या राशि के लोगों, तो आपको भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, that is almonds। आमंड्स मीन्स बादाम। आपको ये ज़रूर खाना है, और अगर आप ये खाते हैं तो आप अपनी हाई एनर्जी में वापस कम बैक कर लेते हैं, और वो भी इंस्टेंटली। और वन मोर थिंग, आप सबको पता है कि टी, चाय इंडिया में बहुत ज़्यादा पी जाती है और चाय को पसंद करने वाले लोग तो बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे पता है कि चाय के लवर्स होते हैं, टी लवर्स जो होते हैं, वो आपको बिल्कुल लाइक ऐसे होते हैं कि उनको सुबह शाम दोपहर हर समय चाय चाहिए होती है। लेकिन वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये मैजिक की तरह काम करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मैजिक ऑल्सो, बट सीरियसली एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करो तो मैजिक इज अ लॉजिक एंड लॉजिक इज अ मैजिक। इस चीज़ के पीछे एक लॉजिक छिपा है, इसीलिए मैं इसको मैजिक का नाम दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इसका लॉजिक प्रूव कर सकती हूँ। ये टी पीने से इनमें इंस्टेंट एनर्जी आती है ऑब्वियसली, और ये फिर से सेल्फ मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। सो वर्गो, आपको मैंने जो बताया, प्लीज फॉलो द टिप एंड डू कमेंट मी देन आफ्टर दैट। सो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, हमारी लास्ट पृथ्वी तत्व राशि कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न वाले लोग, इनके बारे में बताते हैं।
तो कैप्रिकॉर्न वाले किस तरीके के कॉन्फिडेंट होते हैं? दे आर वेरी स्मार्ट कॉन्फिडेंट। इनको हर काम में फिनिशिंग चाहिए होती है, उनके हर काम में फिनिशिंग होती भी है। ये दे आर वेरी प्रेजेंटेबल इन देयर वर्क। तो ये हर काम में बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से सामने आते हैं, और इनका जो भी वर्क होता है एक बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेड वे में ये उभर के सामने आता है, और लोग इनको बहुत सारा अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनका सेल्फ मोटिवेशन खुद में ही हो जाता है, क्योंकि ये अंदर से इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं कि इनका हर वर्क एक प्रेजेंटेटिव तरीके से सामने आता है, और इनका हर वर्क बहुत ही फिनिशिंग तरीके से सामने आता है, और इनको पता होता है कि लाइफ में स्ट्रिक्टनेस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये इतनी स्ट्रिक्टनेस का जो रूल है वो अपने ऊपर पहले फॉलो करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि आने वाले हर जो वर्क है उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट तरीके से एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना है, और इनके हर वर्क में जिस तरीके की स्ट्रिक्टनेस होती है, जब ये लो एनर्जी में होते हैं वो स्ट्रिक्टनेस वो दूसरों में तो इनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो दूसरों में दिखने लगती है। लाइक दूसरों में दिखने का मतलब ये है कि ये अपने ऊपर जो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, जब ये लो एनर्जी में होते हैं तो ये सबके साथ स्ट्रिक्टनेस फॉलो करने लगते हैं, और लोग इन्हें खड़ूस बुलाते हैं। या आपने किसी को सुना होगा कि अपने बॉस को कहते हैं, अरे मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है। तो हो सकता है वो किसी लो एनर्जी से डील कर रहे हैं और वो कैप्रिकॉर्न हो। तो एक बात ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, और प्लीज़ सबका सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं हम सब लो एनर्जी में होते हैं, और जब हम लो एनर्जी में होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ जाएं, लेकिन हमें समझना होगा कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड फील करना है, और सेल्फ मोटिवेटेड फील करने के लिए मैंने आपको जो इंस्टेंटली टिप दिए हैं कि आप ये खा करके अपने आप को इंस्टेंट एनर्जी में वापस ला सकते हैं, अपनी हाई एनर्जी में वापस ला सकते हैं। आपको वो टिप्स ज़रूर फॉलो करना चाहिए, एंड गाइज इट विल वर्क इफ़ यू विल फॉलो दिस टिप्स। एंड श्योरली मैं आपको बहुत सारी आने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाली हूँ, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि कैप्रिकॉर्न को ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे इनकी इंस्टेंट एनर्जी वापस आ जाए, और लोग जो इन्हें खड़ूस बोल रहे हैं वो खड़ूस ना बोल करके इनकी हेल्प करें। तो इन्हें खाना चाहिए फ्रूट सैलेड या फिर फ्रूट जूस। इन्हें ज़रूर फ्रूट जूस पीना चाहिए, या फिर तुरंत ही फ्रूट सैलेड खाना चाहिए। अब तुरंत ही की बात करूँ तो ऑफ कोर्स इनको अपनी डाइट रूटीन में ये सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, ताकि इनकी हाई एनर्जी हमेशा बरकरार रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी डाइट रूटीन में ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते, इसलिए सारे ज़ोडिएक वाले साइन को मैंने ये चीज़ से अवेयर किया है, जस्ट बिकॉज कि अगर वो किसी दिन लो एनर्जी में है तो इन सारे टिप्स को फॉलो करके वो अपनी हाई एनर्जी में वापस आ सके। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये जो टॉपिक था सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस का, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एंड आने वाले बहुत सारे वीडियो में मैं कुछ और नया बताने वाली हूँ, लेकिन मेरा अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उससे मैं आपको जाने से पहले कुछ अवेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे ऑफ कोर्स पर्सनल कमेंट्स में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि मैम आई रियली वांट टू नो अबाउट कुंडली मोर देन दिस। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी कुंडली की जो नॉलेज है, जो एलैबोरेटेड नॉलेज है, वो डीप नॉलेज है, वो आप तक पहुँचाऊँ, और कोशिश करूँ कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ऑफ कोर्स वो आए सीखिए, आप लोग भी जाने कि ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, या फिर हम ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, या फिर व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी। मेरा जो मेन पर्पस है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के सिर्फ इतना सा ही है फ्रेंड्स, कि आप लोग समझे एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट a magic, it's a logic behind all the reason। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी जो मेरी नॉलेज है वो मेरे में खुद में और एक्सपैंड हो सके, और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे मैं आप सबके थ्रू कनेक्ट हो पाऊँ जितने ज़्यादा लोगों से। तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिल सकती। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि एस्ट्रोलॉजी इज़ माई लव, माई पैशन एंड एवरीथिंग। सो आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much for loving me and supporting me. Bye guys.